कि उंगली से तोड़ दे शक चांद का इशारा माँ, मुंबई तोहरे हुजूर तोरे पाओ माँ, उंगली से तोड़ दे। कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। वो अभी हम जब अगर चिट्ठा पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे आप? हम सोच रहे पढ़ें कि ना पढ़ें। अगर हम शुरू कर देंगे अवतारणार्थम तम प्रति मध्यम रूपे चारदम बलगम सवान मन्नम यम तपस्यम वीरम महावीरवरम प्यारम प्यामितम विष्णुवेशम एश्यम ओम अतिशुए सब सरो महा कह दो सुभान अल्लाह। इसमें तो और कुछ नहीं समझेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। ये तो भी शुरुआत है। माशाल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। उंगली से तोड़ दे शक चांद का इशारा माँ, मुंबई तोहरे हुजूर तोरे पाओ माँ, उंगली से तोड़ दे। उंगली की खाई से झरना झारे दूध के, ये झन है। उंगली के खाई से झरना झारे दूध के, क्या ही सिफत है तेरे हथियाओं माँ, उंगली से तोड़ दे शक चांद का इशारा माँ, मुंबई तोहरे हुजूर तोरे पाओ माँ, उंगली से तोड़ दे। सुभान अल्लाह। धन बहुत बड़ा है। आखिर का अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, मोमिन के घर में पैदा हुए। हमने कहा सुनो, खुदा का सबसे पहले शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें इंसान बनाया। बोलो खुदा का शुक्र है कि नहीं? अगर अल्लाह हमें कोई जानवर बना देता, कीड़ा मकोड़ा बना देता, हम आप कुछ कर पाते रब का? नहीं। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इससे बड़ा एहसान ये कि इंसान के साथ मुसलमान बनाया। और जब अल्लाह तबारक तआला ने हमें मुसलमान बना ही दिया है तो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सरमाया वाला हो, चाहे खाकियों में रहने वाला हो, चाहे महलों में रहने वाला हो, अल्लाह तबारक तआला ने अगर मुसलमान बनाया और तुझे ईमान जैसा ईमान अता फरमाया, कुरान जैसी लाराइब किताब अता फरमाई, तो अल्लाह तबारक तआला ने हमारे ऊपर नमाजों को फर्ज करार किया है। बेशक क्या किया है? अगर हम मुसलमान हैं, आकिल हैं, बालिग हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर नमाजों को फर्ज करार दिया है। तो लिहाजा हम नमाजों को कायम करें। और अल्लाह ने आकर मुसलमान के साथ में हमें साहिब निसाब बनाया है, तो अल्लाह ने फिर हमारे ऊपर ज़कातों को रखा है कि हम अपने माल की ज़कात दें। अल्लाह ने और माल दिया है तो हम कुर्बानियाँ करें। अल्लाह ने और माल दिया है तो हम उसकी राह में खर्चा करें। अल्लाह ने और माल दिया है तो मालूम कि हम ज़कात और फितरा अदा करें। अल्लाह ने और माल दिया है तो उस माल से हम तवाफ़े हरम करें, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करें, मदरसा तलवाए करी को इमदाद करें कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये एक वली अल्लाह के आस्थाने पे बैठे हैं आप, बोलो है कि नहीं? ये किनका दरबार है? आम आदमी का दरबार है कि वली अल्लाह का दरबार है? वली अल्लाह का दरबार है। यहाँ से क्या मिलेगा? कह दो मचल के सुभान अल्लाह। इनकी बारगाहों में जाने से क्या मिलता है? एक जमात कह रहे औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने से कुछ नहीं मिलता। हमने कहा तूने बिल्कुल सही कहा, हम तेरी तरफ हैं, तूने बिल्कुल सही कहा। एक शख्स ने कहा मौलाना ये झूठ बोल रहा। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। कहाँ से झूठ बोल रहा है? जो फैसला तुम करोगे तुम्हारा हम फैसला मानेंगे, बिल्कुल सच्ची कह रहा है। तो कहा मौलाना हम कह रहे कि अल्लाह वालों के दरबार से बहुत कुछ मिलता। हमने कहा तू भी बिल्कुल सही कह रहा। कहीं हजरत अब तो बिल्कुल तुमने कंफ्यूज कर दिया है, हम भी सही है वो भी सही, तो गलत कौन है? हम भी सही वो भी सही, गलत कौन है? अबे हमने कहा जिनको मिलता है वो कह रहे मिल रहा है, और जिन्हें मिला ही नहीं वो क्यों कहते हमें मिला है? अल्लाह कि ये है दरबार वली का, ये है दरबार वली का। अगर मिसरे समझते हो कि इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। ये है दरबार वली का, ये है दरबार वली का। और ले लो जितना चाहो यहाँ से, ले लो जितना चाहो यहाँ से, सदका आले नबी का। ये है दरबार वली का, ये है दरबार वली का, ये है दरबार वली का, ये है दरबार वली का। मुलाजा फरमाता और नियत के हिसाब से मिलता है कि मन की मुरादें, मन की मुरादें दामन में भर कर है पलटता। मन की मुरादें दामन में भर कर है पलटता। आने वाला रोता आए जाए हंसता,
वाला रोता आए जाए हंसता, और ले लो जितना चाहो यहाँ से सदका आले नबी का, ये है दरबार वली का, ये है दरबार वली का। सुभान अल्लाह। वली अल्लाह के आस्थाने में बैठे हैं आप हजरात, यहाँ से फैज मिल रहा है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए हजरात गिरामी। मैंने जो आयत पढ़ी तर्जुमा तो आपने सुने लिया है। हजरत यहया मुनीरी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग कौन हैं? बुजुर्ग हैं। वो हजरत जुनैद बगदादी भी बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे वली कामिल हैं जिन पर विलायत नाज करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी बगदाद की जामा मस्जिद में ऐन जुमा के दिन आप किताब कर रहे हैं। किताब करने के टाइम पे आपने 3 बातें कही। ऐ लोगों, 3 बातें बगौर सुने, बड़ी जरूरत की चीज है। पहली बात उन्होंने कही कि अगर कोई मुक्तदी इमाम के पीछे, इमाम को इमाम समझ करके, इमाम के पीछे इमाम को इमाम समझ करके अगर वो नमाज पढ़ता है और कभी उस मुक्तदी का पैर लड़खड़ाता है तो उसका इमाम उसको उठा लेता है। दूसरी बात कही, अगर कोई तालिबे इल्म अपने उस्ताद के पास इल्म हासिल करने जाता और अगर कहीं से उसके पैर डगमगाते हैं, कहीं से उसका ईमान कमजोर होता है, कहीं से आखिरकार उसके ऊपर मुसीबत आने वाली होती है तो उसका उस्ताद उसे उठा लेता है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात बताई, अगर कोई किसी कामिल पीर से, अगर कोई शख्स किसी कामिल पीर से मुरीद हो जाए तो जब उस मुरीद का पैर लड़खड़ाता है तो उसका मुरीद उसे बचा लेता है। आप लोग भी तो कहीं से मुरीद होंगे, कहीं से भी हो, चाहे सिलसिले मदारिया से हो, चाहे सिलसिले कादरिया से हो, चाहे सिलसिले हसमती से हो, चाहे सिलसिले रज़विया से हो। हज़रात गिरामी, हर वली हमारा है। सुभान अल्लाह। हर वली, चाहे वो मदारे पाक हों, चाहे वो गौसे पाक हों, चाहे वो गरीब नवाज हों, चाहे सरकार आला हजरत हो, चाहे मुफ्ती आजम हिंद हो, चाहे वारिस पाक हो या साबरे पाक हो, कोई भी हो, हर वली हमारा है। हम इन बारगाहों में जाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सहारा मिलता रहेगा, मैदान महशर में बेड़ा पार होता रहेगा। हर वली से हम मोहब्बत करते, हर सिलसिले से हम मोहब्बत करते, वो करना भी चाहिए। हर वली हमारे। ये 3 बातें उन्होंने कहा। एक शख्स उसी रास्ते से जा रहा था, जुमा का दिन था। दिन कौन सा था? जुमा का दिन था मुसलमान। उसे जुमा शनिचर इतवार से कोई लेना देना नहीं, उसे मगरिब फजर जोहर असर से कोई लेना देना नहीं। जब उसने तीसरी बात सुनी कि अगर कोई शख्स किसी कामिल पीर के हाथ में हाथ देकर के मुरीद हो जाए और जब उस मुरीद के ऊपर कोई आफत आएगी, मुसीबत आएगी तो उसका पीर उसको बचा लेगा। तवज्जो सुनिएगा। जैसे ही उसने ये जुमला सुना, फौरन मस्जिद के अंदर गया और जाकर के हजरत को जाकर के सलाम अर्ज किया। कहा, हजरत माशाल्लाह आप बगदाद के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और मैं जानता भी हूँ आपको कि आपका नाम हजरत जुनैद बगदादी हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अल्लाह वाले हैं, आप आबिद हैं, निकोकार हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, लिहाजा रात रात याद इलाही में आंसू बहाने वाले हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कभी मैदान में नहीं झूठ बोले हैं, तो लिहाजा मस्जिद के अंदर आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? लिहाजा आप झूठ नहीं बोल सकते। क्या आदत 3 बातें आपने कही वो बिल्कुल सही है कि कहे हाँ? कि आपने पहली बात तो ये कही कि अगर किसी मुक्तदी का पैर लड़खड़ाएगा तो उसका इमाम उसको बचा लेगा। कहा दूसरी बात आपने ये कही कि अगर किसी शागिर्द का पैर लड़खड़ाएगा तो उसका उस्ताद उसे उठा लेगा। कहा हाँ। तीसरी बात आपने कही ये भी कही कि अगर कोई किसी कामिल पीर से अगर मुरीद हो जाए और जब उस मुरीद के ऊपर कोई आफत आएगी, कोई मुसीबत आएगी तो उसका पीर उसे बचा लेगा। कहा हाँ। तो कहा हजरत बस यही समझ के हम आपके पास आए हैं, यही समझ के हम आपके पास आए हैं, लिहाजा अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे मुरीद बना लीजिए। तो आपने फरमाया, टाइम हो गया का भाई? आपने फरमाया कि अच्छा ठीक है, तू करता क्या है? कहा हजरत बस ये न पूछो कि हम करते क्या है। कहा फिर भी बता तो सही क्या करता? कहा हजरत बस ये न पूछो। अल्लाह वाले थे, 1 सेकंड के लिए आंख को बंद किया, बंद करने के बाद सब कुछ देख लिया ये क्या करता है, क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। कहा अच्छा बढ़ा हाथ। उस शख्स ने हाथ बढ़ाया और आपने मुरीद कर लिया, और जब मुरीद होकर के वो चलने लगा तो हजरत कहा एक बात हम मसला पूछे। कहा हाँ पूछो। कि आपने कहा कि अगर कोई मुरीद किसी कामिल पीर से बैत हो जाए, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो उसका पीर उसे बचा लेगा। कहा हाँ।
वो जानता ही था कि हम एक नंबर के चोर हैं। वो कौन था? एक नंबर के चोर, चोरी करना उसका पेशा था। उसने सोचा दो बातें पर तो अमल नहीं करेंगे, कौन नमाज पढ़ने जाएगा, कौन इल्म सीखने जाएगा, लिहाजा अब कब हूं अगर हम चोरी में पकड़े गए हमारे पीर खुद ही जमानत कराने आएंगे। क्योंकि पीर ने मस्जिद के अंदर का कितना होशियार था। अब गया, जाने के बाद अब फिर चलने लगा। कहा एक बार और पूछ लेगा, कहा जैसे हम आपसे मुरीद हो गए हैं, अगर कभी हमारी पर कोई मुसीबत आई तो आप तो बचा ले करिए। अरे बोले हाँ भाई मैंने कहा तो। अब गया, जाने के बाद कुछ दिनों के बाद में एक सेठ का मकान साफ हो गया, उसमें उसका भी नाम आ गया। पुलिस वालों ने क्या किया, उसके मकान को घेर लिया, उस चोर के मकान को घेर लिया। अब बेचारा भागे तो कैसे भागे, निकले तो कैसे निकले, किसी तरीके से छलांग फलांग करके वो भागा और पुलिस वालों ने देख लिया। जितने भी पुलिस वाले थे सबके सब उसके पीछे भागे और भागते चले जा रहे। वो भी भाग रहा है आगे आगे। वो सोचा कि या अल्लाह अगर मैं पकड़ा गया तो तबीयत से हमारी ठुकाई होगी, हमको थाने ले जाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। अब करे तो क्या करे, जान का बचाना जरूरी है। अब बेचारे ने आओ देखा न ताओ, वो अपने पीरे कामिल हजरत जुनैद बगदादी की तरफ भाग खड़ा हुआ। हजरत जुनैद बगदादी अपने कमरे के बाहर बैठे, मुसल्ला बिछाए, तस्बीह पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। उतने आओ देखा ना ताओ, अपने पीरे कामिल के पास गए। कहा पीर बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। बोले क्या हुआ? कहा देख रहे हो पीछे बारात चली आ रही, मुझे पकड़ने के लिए बचा रही है, हजरत मुझे बचा लीजिए। आपने फरमाया क्या उनसे बचना है? कहा कि जाओ हमारे कमरे में चले जाओ। क्या कहा? जाओ हमारे कमरे में चले जाओ। वो फट से आपके कमरे में चला गया। हालांकि दरोगा ने, पुलिस ने सबने देख लिया था कि इनके कमरे में गया, मगर बतौर अदब वो डायरेक्ट कमरे के अंदर न गए। वो पहुंचे जा करके, हाँ बाबा अस्सलाम वालेकुम। कई वालेकुम सलाम। कहा हज़रत एक चोर है, फला जगह चोरी हुई है और लिहाजा मुझे ये भी पता चला है कि वो आपका मुरीद भी है। मुझे ये भी पता चला है कि वो आपका मुरीद है और आपकी तरफ भाग के आया है। क्या आपने उसे देखा? बोले हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? आपने फरमाया बिल्कुल बता सकते हैं। काम बताइए, काम क्या है? कहा फला जगह चोरी हुई है, उसने वहां चोरी की है। आपने फरमाया ठहरो। एक सेकंड के लिए आंख बंद किया, देखा सब जगह चोरी में तो था, मगर जहां के लिए आई वहां ये चोरी में नहीं था। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया हाँ आया है और हमारे कमरे में है, अगर हिम्मत है तो जाके पकड़ लो। अब जैसे उसने सुना, अब उसका दिल धुकुर फुकुर कर रहा कि या अल्लाह। अब बात समझ में आई इनकी हमें कि ये तो कहा रहा है कि अगर कोई किसी कामिल पीर से मुरीद हो जाए तो जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो उसका पीर उसे बचा लेगा। अब समझ में आया, बचा नहीं लेगा, कायदे से फंसा देगा। अच्छी खासी हम इनकी बातों में आ गए। अब हम जाएं तो कहां जाएं? इसके अंदर कोई दूसरा दरवाजा नहीं, कोई दूसरा रूम नहीं, कोई दूसरा आखिर का गेट नहीं जहां से हम निकल के भाग जाए। अब अंदर थर 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 कांप रहा है। आपने फरमाया सोच क्या रहे हो, हमारे ही कमरे में है, हिम्मत हो तो जाके पकड़ लो। दरोगा जी कमरे के अंदर गए, पुलिस वाले अंदर गए, कोना कोना देखा, बिस्तर बिस्तर देखा, कपड़ा कपड़ा देखा, चप्पा चप्पा देखा, जर्रा जर्रा देखा, मगर वो 80-90 किलो का इंसान दिखाई नहीं पड़ा। सब के सब निकल के बाहर आए। कहे बाबा जहां जाना था उसे जाने दिया, जहां भगाना था उसे भगा दिया। वो आपने अच्छा खासा झूठ बोल के हमें चूतिया बना दिया। बोले बेटा क्या हुआ? कहे आपका मुरीद उस कमरे में है ही नहीं, आपने मजाक कर दिया, झूठ बोल दिया। आपने फरमाया क्या कहा? मैंने झूठ बोला? अरे हमारा मुरीद हमारे ही कमरे में है, हमारे ही कमरे में है। तो उसने भी सोचा, दिल में सोचा कि जब नहीं ढूंढ पाए थे, नहीं देख पाए तो काहे बहस करे थे, जाएं दे तो अगर अब की बार नहीं पकड़ाई मिले तो हो सकता है अब की बार मिल जाए। आपने फरमाया हमारे ही कमरे में गौर करके देखो। 6 लोग थे, फिर अंदर घुसे, फिर कोना कोना देखा, बिस्तर बिस्तर देखा, कपड़ा कपड़ा देखा, चप्पा चप्पा देखा। अब उसके दिल के अंदर भी यकीन पैदा हो गया, लगता मैं इनको दिख नहीं रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब उसका खौफ निकल गया, अब दहशत निकल गया। अब आराम से खड़ा, तुम 1 घंटा नहीं 5 घंटा देखो, जब हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे तो तुम आराम कर क्या पाओगे। अब कोना कोना देखा, बिस्तर बिस्तर देखा, कपड़ा कपड़ा देखा, सब के सब निकल के बाहर है। कहे बाबा आखिरकार ये वारंट देखते हम फाड़ के फेंकते हैं, वो हमेशा के लिए रिहा करते हैं, आखिरकार ये तो बता दो कि आखिरकार वो है कहाँ। आपने फरमाया हमारे ही कमरे में है। दरोगा जी नरमी कहा अरे बाबा आप झूठ न बोले, आपसे अच्छा ले लेता। बोले मेरे ही कमरे में। अब दरोगा जी को जलाल आ गया। कहा मैंने कहा उसमें नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी को भी जला लगा, मैंने कहा उसी के अंदर है। तो दरोगा जी बोले बाबा अगर उसके अंदर ना निकला तो, अगर उसके अंदर ना निकला तो? आपने फरमाया बेटा अगर उसके अंदर निकल आया तो दरोगा जी ने कहा कि बाबा अगर ना निकला उसके अंदर तो क्या होगा? तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जो तू चाहे वो
दरोगा जी ने कहा और अगर हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया अब अगर निकल आया तो दरोगा जी बोले हजरत जो आप चाहें वो। सुभान अल्लाह, मसला तय हो गया। इतना कहना था कि हजरत जुनैद बगदादी ने आवाज दी, है मेरे मुरीद काम हो गया है, अब क्यों घबराता, निकल के बाहर आ। इतना कहना था कि वो मुरीद निकल के आ तो रहा है मगर उसकी आंखें सामान भादों के तरीके से बरस रही है। मैं कमरे से निकला, सबने देखा कि आए वाकई में ये कमरे से निकला और निकलने के बाद रोता हुआ आया। आने के बाद में हजरत जुनैद बगदादी के कदमों पे गिरा और गिर के कहने लगा कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, और ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। इस तरीके से आसार पड़ रहा है। दरोगा जी ने फौरन हाथ रखा और मुजरिम को अलग किया। अब खुद दरोगा जी कदमों पे गिर गए और गिर के कहने लगे हजरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लिहाजा अपना हाथ बढ़ाइए, अब मुस्तफा का कलमा पढ़ा दीजिए। मैं समझ गया कि जब आपके कमरे का ये मकाम है तो मुस्तफा की कमली का मकाम क्या होगा। जब आपके कमरे में आपका मुरीद चला गया तो मेरा जैसा दरोगा ना ढूंढ सका तो जो गुनहगार उम्मती मैदाने महशर में मुस्तफा की कमली में चला जाएगा उसे जहन्नम के फरिश्ते न ढूंढ पाए। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, हमें वो किसको मिले जो आपके दामन में छुपा हो। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ हजरात गिरामी, बात नबी की चल रही है। सुभान अल्लाह, बतल कर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब बोलेगे तो इंशाअल्लाह। अब एक वेद का एक मंत्र सुन लीजिए, कह दो मतलब के सुभान अल्लाह। इससे पहले झन सुन लीजिए, मेरे नबी की शान देखे, मेरे नबी की अजमत देखे, मेरे नबी का मकाम देखे। एक शायर ने किसी अंदाज में झन में कहा कि उंगली से तोड़ दे शक चांद का इशारा माँ, मुंबई तोहरे हुजूर तोरे पाओ माँ, उंगली से तोड़ दे। कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। वो अभी हम जब अगर चिट्ठा पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे आप? हम सोच रहे पढ़ें कि ना पढ़ें। अगर हम शुरू कर देंगे अवतारणार्थम तम प्रीति मध्यम रूपे चारदम बलगम सवान मन्नम यम तपस्यम वीरम महावीर बोरम प्यारम प्यामितम विष्णुवेशम एश्यम ओम अतिशुए सब सरो महा। कह दो सुभान अल्लाह। इसमें तो और कुछ नहीं समझेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। ये तो भी शुरुआत है। माशाल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। उंगली से तोड़ दे शक चांद का इशारा माँ, मुंबई तोरे हुजूर तोरे पाओ माँ, उंगली से तोड़ दे। उंगली की खाई से झरना झारे दूध के, ये झन है। उंगली के खाई से झरना झारे दूध के, क्या ही सिफत है तेरे हथियाओं माँ, उंगली से तोड़ दे शक चांद का इशारा माँ, मुंबई तोरे हुजूर तोरे पाओ माँ, उंगली से तोड़ दे। सुभान अल्लाह। झन बहुत बड़ा है मगर इसका तर्जुमा तो सुने, इसका ट्रांसलेशन तो सुने, तब तो हजरत समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा। उंगली से तोड़ दे शक चांद का इशारा पर। एक मर्तबा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद को दो टुकड़े करके दिखा दिए। मेरे प्यारे आका ने एक मर्तबा पैर पे, एक मर्तबा अपने पैरों को पत्थर पे रख दिया तो वो मोम की तरीके से बह गया। और एक दफा मुस्तफा के चाहने वाले, मुस्तफा के दीवाने प्यास से तड़प रहे थे, आका पानी तलब कर रहे थे, पानी मांग रहे थे। मेरे प्यारे आका ने अपने हाथेली को गादेली से रगड़ दिया, चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान। इसी मकाम पे किसी ने कहा है उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह।
ये तो झन है, झन का पहला मिसरा सुभान अल्लाह। और नबी की शान, नबी की अजमत। तुलसीदास कहते हैं हम नबी के बारे में बोले, हमने कहा बिल्कुल बोलिएगा। कहा आप बयान करेंगे, हम भी नबी की शान जानते हैं। गुरु नानक बोले हम भी नबी की शान जानते हैं। हमने कहा जानते हैं? कहा। हमने कहा कुछ कह के दिखाइए नबी के बारे में। अरे कहा नबी के बारे में क्या, पूरी जिंदगी ही नबी के लिए बनी है। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना का दुर्गा पढ़े कबूल, उदय का नूर मोहम्मदी, दह का नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गए हो सब भूल। महाराज बतावत बतावत तुम ही भूल गए तो हमें क्या समझियो। तो कहा जितना हमें याद है, जितना हमने समझा, जितना हमारे अंदर इल्म है, जितनी हमारी समझदारी काम कर रही है, जहाँ तक मैंने जाना, जहाँ तक मैंने पहचाना, जहाँ तक समझा और जहाँ तक मैंने उसका ट्रांसलेशन किया, जाना समझा ये कि पैदा करने में खुदा का कोई जवाब नहीं और पैदा होने में रसूल खुदा का कोई जवाब नहीं। जिसने पैदा किया है उस जात का नाम रब्बुल आलमीन है, और जिसे कायनात में बेमिसाल पैदा किया है उसी का नाम रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी का नाम क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। तो हमने कहा महाराज आखिरकार ये पैदा कहाँ हुए, ये आका तशरीफ कहाँ लाए, ये प्रगट कहाँ हुए, कहाँ जन्म लिया? बैकुंठपुर। बोले अरे भाई इतनी छोटी जगह। तो हमने कहा कानपुर। बोले नहीं। हमने कहा लखनऊ में। कहीं नहीं। सहारनपुर में। अरे कहीं सहारनपुर का नाम ले रहे हो? कहीं नहीं। हमने कहा फिर कहाँ पे आए? कानपुर में आए, हिंदुस्तान में आए कि यूपी में आए कि यूरोप में आए कि एशिया में आए कि मलेशिया में आए कि पाकिस्तान में आए कि तुर्किस्तान में आए, कहाँ आए? तो कहने वाले ने कहा देशे अरब भके लाता सोहाई और सुतर में सुन सद खंगेराई। ऐ लोगों जहाँ वो पैदा हुए हैं वो रेगिस्तानी धरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, रेगिस्तानी धरती है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरज हमेशा वहां नीचे पर रहता है, तपिश ज्यादा होती है। अरब की वादी पे है जहां पर लोग आखिरकार गुमराहियों में ज्यादा मुब्तला है, उस जगह पैदा हुए हैं जहां लोग लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। उस जगह लोग पैदा हुए हैं जहां गरीबों यतीमों का हक मारा जा रहा है। उस जगह मेरे नबी तशरीफ लाए है, मगर आने का मकाम उनका ये है कि जैसे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक तआला ने वो रहमत के फूल बरसा दिए, ऐसी महक उठी है कि आज तक वो महक सलामत है। क्या महकते हैं महकने वाले, महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ हज़रात गिरामी। वो हज़रत अब्दुल्ला के घर पे तस्लीमा आमना के गोद में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अरब की वादी में आए हैं। सुभान अल्लाह। उनकी शान बड़ी निराली है, उनकी अजमत बड़ी निराली है। और का 1,24,000 कुछ कमो बेस अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। सब नबी है, सब रसूल है, सब बाज़मत है, सब मर्तबे शान वाले हैं, मगर इन सारों में सबसे ज्यादा अगर अजमत शान वाला है तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी ऐसे हैं कि जैसे ये आगे तो इनके आगे फिर कुछ नहीं, इनके आगे कोई ऐसा नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। इनके बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा। ये हसीनों के हसीन है, जमीलों के जमील है, बुलंदियों के बुलंदी है, वतुब्तु के हुदूब है, यानी सारी कायनात में अफजलो वाला है, लाजवाब है। फरिश्ते इनसे शर्माए, पूरा इनसे शर्माए, गिलमा इनसे शर्माए, सारे इंसान इनके मुकाबले में कोई माना नहीं रखता, कोई नबी माना नहीं रखता, कोई सिद्दीक माना नहीं रखता, कोई फरिश्ता माना। ये सब मुस्तफा के गुलाम है, सबके मुस्तफा इमाम है। कह दो सुभान अल्लाह। और कहा आखिरकार जब नबी आ गए, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ हज़रात के उनकी शान ये है। तुमने की अजमत क्या है? तो कहने लगे आखिरकार अवतारणार्थम तम पृथ्वी मध्यम रूपे चारदम बलगम सुहानम नमियम तपस्यम वीरम महावीर गुर्रम प्यारम प्यामितम विष्णुवेशम महेशम। अवतारणार्थम तम इस पृथ्वी के ऊपर जिसका अवतार हुआ है, रूपे चारदम, उनके नाम में अल्लाह ने 4 हर्फ रखे। कह दो सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ना समझो तो हम आगे बोलें। अवतार नार्थम तम पृथ्वी मध्यम रूपे 4 इस पृथ्वी के ऊपर जिसका अवतार हुआ, जिन्होंने जन्म लिया, जो तशरीफ लाए, जो प्रगट हुए है, उनके नाम में अल्लाह ने 4 हर्फ रखे। हमने कहा महाराज कौन कौन से? का पहला हर्फ मीम है। हमने कहा दूसरा क्या है? का फिर हे है। हमने कहा फिर तीसरा क्या है? का फिर मीम है। हमने कहा फिर चौथा क्या है? का दाल है। चारों को मिला दिया गया, हो गया मोहम्मद। कह दो सुभान अल्लाह। अवतार नार्थम तम पृथ्वी मध्यम रूपे 4 बलगम सुमानम अन्नमियम तपस्यम। उस नाम की तपस्या करने वाले, उस नाम से मोहब्बत करने वाले, उनके करीब होने वाले, उनका माला जपने वाले, जिस तरीके से आखिरकार नबी के नाम में 4 है, इसी तरीके से नाम के तपस्या करने वाले, उनके भक्त लाखों लाख की तादाद में होंगे, मगर उन लाखों में 4 भक्त बड़े लाजवाब होंगे।
लाजवाब होंगे। हमने कहा महाराज वो 4 भक्त कौन लाजवाब होंगे, वो कौन अफजल वाला होंगे, वो कौन बेहतर होंगे? तो कहा पहले भक्त का नाम हजरत सिद्दीक अकबर है, दूसरे का नाम हजरत उमर है, तीसरे का नाम हजरत उस्मान गनी है, चौथे का नाम मौला अली है, जिनके बारे में खुद बरेली का ताज ताज पुकार उठाई, या रसूल अल्लाह लहित में इश्क रोके शेख अदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, हमें वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नबी लाजवाब है। और मगर जब वो आ जाएंगे तो ऐसी आने के ऐसी शान उनकी रखते हैं कि उनके आगे फिर उनके मिसल कोई नहीं होगा। चित्र सुंदरम कह के सब चारी जिनके बंसो हैं बहारी, सब सुगरे सब दास गुसाई सुता जगत जग सर सरनाही, और बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मन मिटे कनीसा, राजनीति बहुब्रीत दिखावे अपनी मस्तक सक समझावे, मेरा साथी सुंदरम हुई तह के बाद न पावे कोई, ओ तुलसी भाजो भजो सत गोई, और बिना मोहम्मद पार न हो। बोलो मत के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी शान वाले, बड़ी अजमत वाले। टाइम मुख्तसर है, ज़्यादा जिस हिसाब से मैं तकरीर करना चाह रहा था लिहाजा वो वक्त मुझे नहीं मिल पाया। सुभान अल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा बस नमूना पेश कर दो। सुभान अल्लाह। चित्र सुंदरम कह के सब चारी जिनके बंत होए बहारी, सब सुंगरे सब दास गोसाई, सुता जगत जग जग सर सर नाही, बिचारू बिचारू हनीसा भजो नाम मर मिटे कनीसा, राजनीति बहुप्रीत दिखावे वो अपनी मस्तक सब समझाए, बिरस सादिक सुंदरम के बाद न पावे कोई। अब कहने वाले ने क्या कहा, ऐ लोगों सुनो, अगर वो नबी ना होते तो अल्लाह ने जमीन को न बनाया होता। बोलो सही कह रहा गलत कह रहा? आप बोलो यार, सही कह रहा ना? कौन कह रहा? चोटी वाला कह रहा, दाढ़ी वाला नहीं कह रहा, हरम का हाजी नहीं कह रहा, मस्जिद का नमाजी नहीं कह रहा, आखिरकार दरसगाह का मुहद्दिस नहीं कह रहा, नहीं आलिम मौलाना मुफ्ती नहीं कह रहा है। चोटी वाला कह रहा कि अगर वो नबी ना होते, अल्लाह ने उस नबी को न भेजा होता दुनिया में तो अल्लाह जमीन नहीं बनाता, आसमान नहीं बनाता, सूरज नहीं बनाता, गंगा जमुना दरिया नहीं बनाता, बेतवा नहीं बनाता, घाघरा नहीं बनाता, हिंदुस्तान नहीं बनाता, आखिरी राजस्थान नहीं बनाता, अमेरिका नहीं बनाता, फिजी नहीं बनाता, लंदन नहीं बनाता, जानवर नहीं पैदा करता, शजो हजर नहीं पैदा करा। मैंने जब सुना कि अरे ये चोटी वाले का कीदा कि अगर नबी ना होते तो जमीन ना होती, नबी ना होता तो आसमान ना होता, नबी ना होता तो सूरज ना होते, गंगा जमुना दरिया ना होते, पहाड़ ना होते, हम तुम ना होते, हमारे माँ बाप परदादा दादा ना होते, कोई ना होता। जैसे मैंने जुमला चोटी वाले से सुना, मैं दौड़ा दौड़ा बरेली शरीफ पहुंचा, आला हजरत की तुरबर पहुंचा, उनके बल मजार पर पहुंचा, मैंने सलाम अर्ज किया, आल में तसव्वुर में कहा, अरे आला हजरत आके का दीन दयाल तो ये कह रहे हैं आखिरकार के अगर नबी ना होते तो जमीन ना होती, आसमान ना होता, सूरज ना होता, कहकशा ना होता, ये ना होता, वो ना होता। आप तो आज के रसूल है, अपने वक्त के मुजद्दिद है, बताओ नबी के लिए क्या क्या बना है? आला हज़रत ने फरमाया, अरे मौलाना तुमने आज सुना, अरे अहमद रजा ने सैकड़ों साल पहले कह दिया था, या रसूल अल्लाह ज़मीन वो समा तुम्हारे लिए, मकी वो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो सुना तुम्हारे लिए, भले दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमने तो सैकड़ों साल पहले कहा था, माशाअल्लाह सैकड़ों साल मैंने पहले कहा था, या अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। किसके लिए है बोलो यार? तुम्हारे लिए है। आज कुछ बदअकल है पैजामा उठा कहा जिनका नाम मोहम्मद है, वो किसी बात का अख्तियार नहीं रखा, वो किसी चीज का मालिक नहीं। हमने कि किस नबी की बात करें, वो तुम्हारा कोई स्पेशल नबी होगा जो किसी चीज का अख्तियार नहीं रखता होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी की तो शान ये है कि समी भी न होती, समा भी न होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, ये सब सारा कायनात का जो निज़ाम बना है ये सब या रसूलल्लाह तुम्हारे लिए बना है। सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है, ये नबी की अजमत है, ये नबी का मकाम है। कह दो मतलब के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो लोगों ने लास्ट में कंजूसी दिखाई है। अभी तो लोग होंठ भी चला रहे थे, नोटों चला रहे थे, उस वक्त तक लगता कि शहंशाह बने हुए थे, मगर जब नंबर आ गया आखिरी का मतलब तो उन्होंने भी बता दिया कि मौलाना साहब कहाँ तक हम बांटे, ईसा से लेकर अब तक बांटे, मेरी जेब के आखिरी। मगर हमने बाजे बाजे उस वक्त में देख रहे पीछे वाले हर काम में पीछे रहते। आपने देखा होगा कहीं का जलसा हो, नोट देने वाले भी आगे के लोग होते हैं जो आगे बैठते हैं, और होंठ से बोलने वाले और पीछे वाले तो हर काम में पीछे रहते हैं। प्यारे कब तक पीछे रहोगे? इत्तेफाक से इसी तरीके से एक बहुत बड़ा कंजूस रहा, कंजूस समझते हो ना। अब ऐसा तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, और अल्लाह न करे ऐसा हो। ऐसा अगर हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस दौर में। एक बहुत बड़ा कंजूस रहा जिसने अपनी जिंदगी में कभी 2-3 रुपए ना देखे हो, अगर अचानक 10-5 रुपया भी देख ले तो पगला जेबे करेगा। आज से सैकड़ों साल पहले की बात है कि एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी था, नाम उसका था कल्लू।
उसका नाम था घसीटे। क्या नाम था? हाँ, और मस्जिद के बिल्कुल बगल में घर था। तो उसकी औरत थोड़ी कुछ पढ़ी लिखी थी, तो वो कहा है जब देखो तू आखिरकार कमाही में लगा रहा था, अरे नहीं पांचों टाइम के सही तो कम से कम जुमा की नमाज पढ़ लिया कर। तो वो मालूम का कहा, माशाल्लाह पीछे छूट गया है, अल्लाह ताला हर कदम का सवाब दे। इन्होंने सोचा कि पीछे वालों हम बदनामी नहीं सुनेंगे मौलाना, अब हम लोग शुरू होने वाले हैं, इसलिए कि शुरू से पंगा ये लोग ले रहे थे, अब आखिर में हम लोग इंशाल्लाह चलेंगे। कह दो मतलब कि सुभान अल्लाह। तो आखिरकार बीवी ने क्या कहा, जुमा की नमाज पढ़ लिया करो घसीटे। अपने शोहर से कहा, तो खुशियाक बोला कि बंद पागल है, जुमा का खाएंगे दे ये का, बेचारी खामोश होगी, क्या करें। चला गया, एक एक आना दो दो आना मजदूरी चलती, जिसने कभी आज तक जिंदगी 5-10 रुपया न देखे हो, अगर अचानक 50 रुपया देख ले तो बोरियत जो है। आज भी यही मसला है। तो वो कमाने जाता था, रोजी कमाने के लिए, दो दो आना 3-3 आना मजदूरी थी। आखिर का एक जगह जमा कर रहा था, आखिर का महीना 2 महीने के बाद उसने एक ने उठाकर चेक किया, 10 रुपए निकले। जब 10 रुपए निकले तो थोड़ा सीना चौड़ा हुआ कि हम 10 पति बन गए हैं। फिर आखिर का लालच जागा, फिर 2-2 आना 4-4 आना की मजदूरी करते करते आखिर का 2-4 महीने के बाद चेक किया, देखा 50 रुपए। अब जब 50 रुपए देखे तो प्यारे फूले ना समा। अब जब बस्ती चले थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चले, इसलिए 50 पति मामूली आदमी थोड़ू है। और आज भी यही हाल है कि अगर किसी के बाद थोड़ा सरमाया पैसा हो जाता है तो उसके तेवर बदल जाते हैं। उसके तेवर बदल जाते हैं। तो अब जब 50 पति हो गया तब चले थोड़ा बस्ती थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलेगा। अगर कोई अगर किसी धक्का मुक्की कर दिया ना तो मास्क में 2 रुपया खर्चा करके साले पूरे घर को बंधवा देंगे। तो आखिर का थोड़ा सा मजबूत हो गया, अब फिर आगे लालच आ गया, फिर मजदूरी करने लगा। फिर साल खाने के बाद चेक किया पूरे 100 रुपए निकले। तो एक गठरी बन गई, फुटकर रुपया था। और जब 100 रुपए के मारे फूले न समाये, फौरन आखिर का नोट को बांधा और फुटकरिया बांधी। बांधने के बाद सुनार की दुकान पर कहा, भैया हो अगर तुम्हारे पास खजूर छाप आकर वो बड़ी वाली नोट हो तो वो बंधी हमका दे दो, और या फुटकू मियाँ तुम रख लो, कहीं ठीक है। तो आखिर का कर उसको दे दिया। वह खजूर छाप 100 की नोट जब उसके हाथ में आए तो 8 मरतबा चूमे से आंखन से मले, चूमे से चाटे, और जेब में बड़ी मजबूती पकड़ के ऐसे करके लाया, जैसे लगता है कौन बिलैया का बच्चा था, अभी चलावत हो। अब घर के अंदर आया और आने के बाद में संदूक का ताला खोले, और ताला खोलने के बाद में उसमें एक रुमाल निकाले और वहीं में वो नोट बांध करके रख दिए। और रखने के बाद में खाना खाने बैठ गया। और जब इशा की नमाज हो गई और खाना खाने के बाद जब सोए चला, दिल नहीं माना, ला यार एक मरतबा और देख ले। फिर गया, फिर संदूक का ताला खोले, फिर वो नोट निकाले, फिर 40 चूमे और फिर उठाकर उसका रख दिए। जब सवेरे काम में जाने लगा फिर दिल नहीं माना, ला यार एक मरतबा और देख ले। फिर उसने उसको देखा, चाटा चुमा रख दिया, चला गया। और जब शाम के लौटा तो बगैर हाथ पाए धोए सबसे पहले जाके बक्से में जाके जुटा। और जब तक उसने नोट को देख नहीं लिया जब तक उसे सुकून ना आया। अब रोज का मामूल बन गया, जाए तो देखे आए तो देखे, ऐसा लगता था कि उसका कमरा ज़ियारत गाह बन गई हो। इत्तेफाक से मस्जिद के बिल्कुल बगल मस्जिद थी। हमारे कारी इमरान साहब जैसे इमाम साहब पहुंच गए। इन्होंने मसला बयान कर दिया ज़कात का कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह का फरमान है, नबी की हदीस है, रब का भी फरमान है, रसूल का भी फरमान है कि जिसके पास 40 रुपया है उसमें से 1 रुपये ज़कात का बनता है। भाई हमारे यहाँ यही मसला है, आपके यहाँ भी यही होगा शायद, बदला तो नहीं है। जिसके पास 80 रुपए उसमें से 2 रुपए, और जिसके पास 100 हो तो उसमें 2.5 रुपए ज़कात का बनता है। और जो शख्स अपने माल की ज़कात नहीं निकालता वो माल बेकार है। आखिरकार जो खाएगा परेशान ही रहेगा, कभी गलत रास्ते से उससे ज्यादा निकल जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे, लिहाजा आखिरकार मैदान महशर में पकड़ा जाएगा, फरिश्ते उसकी ठुकाई करेंगे, लिहाजा वो माल बेकार है। और जो अपने माल की ज़कात निकाल देता है अल्लाह ताला 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में अता कर देता है। माल भी पाक हो जाता है, बच्चे खाते हैं और बच्चे भी खुशहाल रहते हैं। और माल नाजायज जगह खर्च होने से अल्लाह बचा लेता है, और उस माल की रखवाली अल्लाह करता है। जुमे में तकरीर कर रही थी, तकरीर हो रही थी, हज़रत तकरीर बयान कर रहे थे, तो उस औरत के कान में आवाज पड़ी तो उसने सोचा कि हैं जिसके पास 100 रुपए हैं तो उसके पास 2.5 रुपए ज़कात निकलता है, और जो ने नहीं निकाला तो वो गुनहगार होता है, लिहाजा मालो के गुनहगार तो बीमार बच्चे पड़ेंगे, फला है डका है वो फला है। तो उन्हें सोचा कि अपने घर में 100 रुपए रखे हो ना हो तो काहे के बच्चन का बीमार बना में, काहे बच्चन का मुसीबत में डालें, 2.5 रुपए निकाल दो। जो मौलाना कहते हैं मस्जिद के अंदर का झूठ तो बोलत नहीं कि 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में। तो दुनिया में 100 तो नोट है, 2.5 चले जाएगी तो कोई बाने कुछ दिनों के बाद तो 107.5 रुपए तो बने ही जाइए भाई। 10 तो वो दिमाग में कुछ लगाए तो उसने 100 के नोट निकाले और निकालने बाद सीधे मौलाना के पास पहुंची जाकर के मस्जिद में कहा, हज़रत शरीयत के साथ जितनी ज़कात बनती हो उतनी आप इससे ले लें और जो बचते हो हमें दे दे।
तो उन्होंने जब 100 की नोट देखी तो उसमें 2.5 रुपए निकाल लिए और 97.5 रुपए वापस किए, तो फिर फुटकर हो गए। उसने उसी रुमाल में बांध कर रख दिया। इसे तो कुछ बेचारे को पता नहीं था। अब ये सब शाम के लौटा, कुछ टाइम भी हो गया, ईशा का वक्त हो गया, और जैसे उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, बेचारी खाना बना रही थे, और जैसे संदूक का ताला खोले और जैसे अंदर हाथ डाले, रुमाल उठावे तो वजन लगा, जब उठाए तो कुछ फुट से हुआ, तो दिल में हुआ कि अल्लाह क्या उला, और जब ऐसे टटोस से एक अठन्नी निकली, वो पकड़े और रुमाल वजनदार लगा, तो दिल में सोचने लगता बार बार देखने से माल बढ़ गया है, बार बार देखने से माल बढ़ गया, उसे क्या मालूम बढ़ा है कि घटा है। और लाया रुमाल, जैसे मैदान में लाके पटके तो खोले और गिनती चालू करे, 1 2 3 4 6 8 10 15 20 85 80 90 97 97.5 में लटक गया। फिर दोबारा गिने, फिर 97.5, फिर दोबारा गिने, 97.5, तो उसका एक लड़का रहा है, वही का नाम रहा है कल्लू। तो तुरंत आवाज गई, वो कल्लू की माथारी, समझ गई आ गई आफत। बोले क्या है, ये बता, इसमें तो 2.5 रुपया कैसे कम है। तो उसने कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मौलाना साहब आए तो जुमे में तकरीर करे तो उन्होंने इसी तरीके से मसला बताया और कहा कि जो अपने माल की ज़कात निकालता है उसका माल पाक हो जाता, बीमारी बच जाता, गलत रास्ते से खर्चा होने जा रहा है, ये है वो है, फला बताया। अरे कहा बैलान पागल कही कि तू औरत क्यों आ गई, बेवकूफ है, हमने सुना है कि घुटनों के नीचे अकल होती है, मगर तेरे घुटने के नीचे नहीं, तेरे तो बिल्कुल पैर के नीचे है। अरे कहा माल बढ़ा, इसमें तो कम हो गया, तू मौलाना की बात में जा फौरन 2.5 रुपया वापस लेके आ, जा फौरन 2.5 रुपया वापस लेके आ। तो औरत थोड़ी जिद्दी रहे, इसलिए हल्की उन्हें रह के डरा जाइए कि नाट में। कहा देखो कल्लू के अब्बा घसीटे, जो हुआ सो हुआ है, अल्लाह पे भरोसा रख, काहे परेशान है, अल्लाह ही की तो अमानत है, के अल्लाह की अमानत है। मर गए आखिर का चांद घिस गया, पलवा डारी डारी तू बता रही है, अल्लाह ने हमें पहने हमने करी है, बाजू हमारे खराब है, सारा सारा दिन पसीना हमने बहाया, कितनी मेहनत से लाया, अपने बाप कैसा माल समझ के मौलाना की बातन में आकर चिकनी चुपड़ी पे और जाके तू जाके कुरैया है, जाके जा फौरन 2.5 रुपया वापस लेके आ। उसने कहा देखो कल्लू के अब्बा गुस्सा न करो, जो हुआ सो हुआ, हम पैसा वापस नहीं लाएंगे। कहीं कम वक्त तुझे पैसा वापस लाना पड़ेगा, कहीं नहीं लाएंगे, कहीं ने तुझे लाना पड़ेगा, कहीं नहीं लाएंगे। अब दोनों तू मैं शुरू हो गए, तो गुस्सा आ गया। कहीं सुन कल्लू की मातारी, तू भी बात सुन ले, जो मैं कहना चाह रहा हूं पक्का है, अगर तू 2.5 रुपया वापस नहीं लाए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कितना बड़ा लग्गरी आदमी होगा, 2.5 रुपया खातिर जान दे रहा। तो बहुत गुस्सा में कहते मियां करो तुम कुछ भी, हम भी नहीं लाएंगे। ऊपर बहस करते करते अचानक गिर गया फट से, अल्लाह जाने कैसी उसकी प्रैक्टिस रही होगी। और औरत हलाइस, तो जिधर का लुढ़गा दे उधर ढूंढ जाए, वो ऐसे हाथ उठावे छोड़ दे बात दे गिरे, पैर उठावे छोड़ दे बात दे गिरे, ऐसे करे तो ऐसे टटो टटा के देखे, देख रहे बड़ा परेशान, तो बेचारी रोने लगी। वह का एक लड़का रहा है कल्लू, वो रोने लगा, एक बिटिया रहा है वो रोने लगे, जब वो रोने लगे तो अम्मा थी उसकी घसीटे की, जब बुढ़ापे बेचारी को कहोगे लालू के लगता है इनका पासपोर्ट वीजा लग गया, इंतकाल कर गए, रोमे लेके पूरे गांव में शोहरत हो गई कि कल्लू के अब्बा खत्म हो गए, कल्लू के अब्बा खत्म, पूरा गांव इकट्ठा। अब लोग पूछा कि कैसे खत्म हो गया, अभी तो अच्छे खासे थे, कोई ने कहा सुबह देखा, कोई कहना अभी हमने आते बैठे, अचानक क्या हो गया, कैसे खत्म हो गया। अब औरत ने सोचा अगर हम ये बताते कि 2.5 रुपया के पीछे मरा है तो बड़ी बदनामी होगी, अगर हम ये बताते मात्र 2.5 रुपया खातिर मरा है तो बोलो बदनामी होगी नहीं, तौहीन होगी नहीं। तो सोचा चला तो गए, काहे तौहीन करावे। तो औरत ने थोड़ी पढ़ी थी, बोले अरे अल्लाह की अमानत है, अल्लाह जब जिसे चाहे ले ले, इसमें कोई क्या करने की बात है। कहीं करे वो तो बासी, मगर अच्छे खासे भी तो आए थे, रास्ते में बोलते बुलाते यार, मगर एकदम अचानक क्या हो गया। बोले क्या बता, मैं अचानक गिरे हो, बस चले गए। खैर कोई बात नहीं, उसे उठा के चरपैया में लिटाया गया, अगरबत्ती लाई गई, रात भर खूब अगरबत्ती की धुनी लेता रहा, समझे। अब औरतें बेचारी फंसा फंसा, अच्छे खासे जवान थे, बहनी तुम क्या करिए। अब आखिरकार वो आराम से खूब खुशबू अगरबत्ती लेता रहा। इसके बाद सुबह हुआ, भाई ऐलान हो गया चारों तरफ के जोहर के बाद नमाज जनाजा होगा, अल्लाह अकबर। इसके बाद क्या हुआ, कब्रिस्तान तैयार हो गया, कपड़ा आ गया, सब तैयार कर दिया गया, कफन कट गया खूब आराम से। अब इसके बाद नहलाने के लिए खूब ठप्पे से नहाए, कितना बड़ा लग्गरी होगा, खूब ठप्पे से नहाए, तन को नहीं शर्माया। ठप्पे से नहाने के बाद जब उसको कफन पहना दिया गया, जब जनाजे की चारपाई में लाकर उसको रख दिया गया, और जब हुआ कि आखिरकार चला जाए, तो औरत का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि मक्कार तो रहबे करे, ऐसा तो नहीं जो मक्कारी किए हो, मगर सोचा कि चेक कैसे किया जाए। तो उसने कहा रुको रुको रुको, कहीं क्या बात है, कहीं लिहाजा हमें एक दुआ मालूम है, अगर हम इसके कान में पढ़ देंगे तो इसके कान में अजाब नहीं होगा। तो कौन कह देगा मौलाना कि आके दुआ ना पढ़ो, कहीं हाँ पढ़िए पढ़िए, भाई देहात का मसला था। तो औरत ने कहा पढ़ें कैसे, वह बड़ी जलाली है दुआ, उसके लिए कम से कम 50-50 कदम सबको पीछे हटना पड़ा। देहाती आदमी जलाल का नाम सुन के वो 100 कदम पीछे हट गए। जब उन्होंने देखा कि काफी दूर खड़े, अगर हम कुछ कहेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा, तो आखिरकार उसने कान
अपना मुंह उसके कान के पास किया और कान के पास से कफन का टुकड़ा हटाया और धीरे से मुंह किया कि देखो कल्लू के अब्बा जो हो सो हुआ सो हुआ। काहे परेशान है लिहाजा उठ जा लिहाजा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह देने वाला है। तो धीरे से बोला, आप धीरे से कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। धीरे से बोला, कई मोहब्बत में उठाने आई तो कहा दुश्मनी में आए हैं, तो कहा वादा कर 2.5 रुपया वापस लाएगी कि नहीं लाएगी, वादा कर 2.5 रुपया वापस लाएगी कि नहीं लाएगी। तो उसने कहा हाँ कल्लू के अब्बा हम पक्की है। पहले कहा था बहु का नहीं लाएगी, तो कहीं कम वक्त भग जा, अंजाम कुछ भी हो तो मैं भी नहीं उठ सकता। अब जो लोग दूर खड़े थे, अरे गए कौन कहा फलानी कल्लू की अम्मा कितनी बड़ी दुआ है, कहा बस पूरी हो गई। अब बेचारी जान तो गई है कि जिंदा है, सोच रहे कि कफनों पहन लेनी से रात भर औरतें रखाती रही हो खूब, कम से कम 5 बंडल तो धोनी उसमें कहीं गया है, 22 मीटर कपड़ों चला गया, 1 लाख साबुनों चला गया, मुल्तानी मट्टी खर्चा हो गई, एक तरह की चीजें केवड़ा हुआ गया सब कुछ। अगर हम बतावत तो जिंदा है तो बड़ी तौहीन होगी। अब बेचारी करे तो क्या करे, बतावे तो नहीं बदनामी है, ना बतावे तो बड़ी, आखिर का करे। अब आखिर का जब नहीं माना वो तो खैर आखिर का कोई बात नहीं, जनाजा उठाया गया, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दी गई। डरा रहा वो पढ़ एक तरीके से, नमाज़े जनाजा हो गए। अब लोग आखिरकार सवाब समझ करके कांधा लगा रहे, हाँ उठा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खूब ढूलता चला जा रहा आराम से बगैर डीजल पेट्रोल के, बात समझ रहे ना, बगैर मेहनत के आराम से लेटा चला जा रहा है। अब औरत का दिल धुकर पुकर रहा, सब तो रो रहे और घर के लोग तो हकीकत रो रहे, मगर वो औरत फर्जी आंखें मल ले, क्योंकि जब मर जाता है तो यकीनन रुआस आती है। अब जाने रहे कि चैला ऐसा जिंदा जा रहा है, कहाँ रुआत बने, मगर सबके वजह से आकर के वो आंखें मल रही है। अब आखिर का जैसे आखिर का ये जनाजा गया उठ के और जैसे कब्रिस्तान जाकर पहुंचा, अब औरत का दिल ना माना कि अब है नहीं मरा, तो अब तो ये मर ही जाएगा, लिहाजा अभी दौड़ी गई और जैसे उसको उठाकर कब्र के अंदर ही रखा ही गया था, अभी पटरे लगाए नहीं गए थे, ये दौड़ती हाँफती पहुंची। लोगों ने कहा कि है आखिर घसीटी की औरत अब जाने का करना आ रही है। तो आखिर का जैसे कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई सुनिए, हमें मसला मालूम है कि औरतों को कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए, मगर मजबूरी थी कि मुझे आना पड़ा। तो लोगों ने कहा आप काहे की मजबूरी है, कई बात दरअसल में ये है कि अचानक इंतकाल हुआ और एक लड़का एक लड़की और घर में कोई है ही नहीं। तो अब जवान जिसके घर से मैयत उठेगी तो उसका हाल क्या होगा। सबने कहा हाँ यह तो बात सही, गम तो होता है। तो कहीं दुआ दो हती मारे गम में एक पड़ी, एक भूल गया अब याद आई, शायद अब चला दे मंत्र, शायद अब उठ जाए। दौड़ करके गई तो लोगों ने कहा नहीं अब अंदर लिटा देगा, उठाने बोले कोई उठाने कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे झांक के पढ़ देंगे। तो लोगों ने कहा जल्दी पढ़ो बहुत टाइम हो रहा, आसिर का वक्त आने वाला। तो कहीं पढ़े तो वह जो बाएं कान में पड़ेगी वह तो जलाली है, मगर जो दाहिने कान की तरफ पढ़ी जाएगी या तो महाजलाली है, इसमें तो आग लगने का खतरा है, ज्यादा कम से कम 100 कदम पीछे हटना पड़ेगा। देहाती आदमी जब महाजलाल का नाम सुना वो पूरी कब्रिस्तान की बाउंड्री छोड़ के बाहर खड़े हुए, कहा जब तुम आराम से पढ़े तो वहीं आवाज दियो। अब सब दूर बेचारे खड़े हो गए तो उसने ऐसे इतनी मट्टी हो, ये मोटे लिप्टिस के जगह ये रखे ये और रखे जो सारी मट्टी। तो धीरे से बोले कि कल्लू के अब्बा जरा कफन उठा के देखो तुम हो कहाँ पे, क्या कहे कल्लू के अब्बा जरा कफन उठा के देखो तुम हो कहाँ पे। तो धीरे से कफन हटाए कि कहाँ है, गड्ढा में हो कहाँ है, कहीं है तो इतनी मोटी लिप्टिस की जांघा, ज्यादा चरबिया ना कहीं, जो हुआ सुबह ज्यादा मस्तिया नहीं, इतना बड़ा लग गई, इतना बड़ा ढीठ है। अरे नेके काम में पैसा गया है, हमने कौन इधर उल्टा उल्टा सीधा थोड़ी मार दिया, ज्यादा उठ जा, ज्यादा जिद ठीक नहीं है, चल घर है, जो होगा सो होगा देखा जाएगा। कहा पहले वादा कर 2.5 रुपया वापस लाएगी कि नहीं, 2.5 रुपया वापस लाएगी नहीं। कहा देख कल्लू का भाई सुन ले, इतने मोटे जांगा है, अबे तू चरबियात है ना, ये सब रख दिए जाइए और एक ऊपर मट्टी डाल दे, और फिर तू का तेरा बापू नहीं उखाड़ पाएगा ऐसे, ज्यादा बेहतर है काहे जबरदस्ती जान मार रहा है, चल बाहर। मगर वो जाने को तैयार नहीं, वो बार बार कह के तू वादा कर 2.5 रुपया वापस लाएगी नहीं। उसने भी कहा हम लाएंगे नहीं, तो कहा भाग जा, मैं भी नहीं उठ सकता। अब उठने को तैयार नहीं और ये रुपए लाने को तैयार नहीं। लोगों ने दूर से कहा अरे भाई कितनी बड़ी दुआ है, हम लोग कब तक इंतजार करें। तो औरत बेचारी मजबूर में दिल में तसल्ली रखे, अब चाहे जो कुछ हो जाए इसी तैसी में जाए, क्या करे, बहुत तो चाह उठाए मगर नहीं नास काटा उठ रहा, तो हम क्या करें आखिर का। अब बेचारी एक किनारे से खड़ी बोले दुआ खत्म हो गई, आओ अब आए
आने के बाद तो लोगों ने कहा कि आप जाओ, आप क्या खड़े? बोले नहीं हम खड़े, जरा हमारा दिल बैठा जा रहा है, थोड़ा सा हम बदन में एकदम हिम्मत नहीं पड़ती, पाए पर हाने गए, बस आप लोगों जो करना वो करे। वो जैसे ही एक लिफ्ट का जांघा उठाया तो औरत का फिर दिल धड़का। तो लोग फिर औरत बोले कि रुको रुको रुको। तो लोगों ने कहा अभी कोई और दुआ बाकी है जो रोक रही हो? कहने दुआ नहीं, इनकी एक वसीयत याद आ गई कि क्या कि एक मर्तबा कल्लू के अब्बा ने हमसे कहा था कि कल्लू माते आज सुन, खुदा ना खास्ते अगर तेरे सामने हमारा इंतकाल हो जाए, तेरे सामने हमारा अगर इंतकाल हो जाए तो हमारे घर में 97.5 रुपए बक्सा में रखे हैं, तो आखिरकार हमें दफन होने से पहले वो गरीबन में बांट दी हो, आप लोग गवाह हो जाओ, वो पैसा गरीबन हम बांटे। जैसे उसने ये सुना खड़बड़ा के फौरन उठ के बैठ गया और कब्रिस्तान छिलक के बाहर भागे थे। कम वक्त अभी तो हम कायदे से मरे ही नहीं, जब 2.5 नहीं बर्दाश्त हुआ 97.5 कहां से बर्दाश्त हुआ? तो अल्लाह मान दे तो इतनी लग्गरी नहीं ठीक होती है, कम से कम प्यारे कह दो मतलब के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि हम गुलामे शहीदो सरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हम गुलामी शहीदो सराए, उनकी महफिल सजाए हुए वैसा लगता है इस अलजुमल में जैसे सरकार आए हुए। ऐसा आखिरी शेर, बस यहीं से अपनी बात खत्म कर रहे हैं कि ऐसा लगता है इस सरजमी पर ओ करबला की जमी तेरी किस्मत, तूने पाई नवासों की दौलत, हाजी तूने पाई नवासों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे देखो तशरीफ लाए हुए हम गुलामे शहीदो सरा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मैंने जो बयान किया है लफ्ज़न मानन शरन किसी तरीके से कोई गलती होगी मौला अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। बस अपनी बात को यही इख्तिताम कर रहा हूँ कि इसलिए 4:05 हो रहे कुल शरीफ भी होना है और इसके बाद 4:15 फजर की अजान होना। बस सीने दिल जमाले यार का नासूर है, मर हमें याद नबी से दर्द गम का फूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, वो यासला तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐले नूर तेरा सब घराना नूर का।